मेरे मामा गांव के पास जसीमपुर में ट्यूशन पढ़ाते थे। उनके घर से जसीमपुर जाने के लिए बीच में एक नदी पार करनी पड़ती थी। हर दिन की तरह एक दिन वह ट्यूशन खत्म करके घर लौट रहे थे, लेकिन उस दिन पढ़ाने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया। रात तब काफी गहरी हो गई थी। चारों ओर सन्नाटा था। नदी के रास्ते चलते चलते अचानक उन्होंने देखा कि सामने एक अजीब बूढ़ी औरत खड़ी है। अचानक उस बूढ़ी औरत ने उनका नाम लेकर पुकारा। मामा आश्चर्यचकित हो गए। यह अनजान बूढ़ी औरत उनका नाम कैसे जानती थी? बूढ़ी औरत ने पूछा, इतनी रात को तुम यहां क्या कर रहे हो? मामा ने कहा, मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ाता हूँ। बूढ़ी औरत ने शांत स्वर में कहा, ठीक है। तुम चले जाओ। वृद्धा के कहने पर मामा के मन में अजीब बेचैनी हुई। वह फिर नदी के रास्ते पर चलने लगे और दुआ कलम पढ़ने लगे। बहुत देर चलने के बाद अचानक उन्होंने ध्यान दिया, वह अभी भी उसी जगह पर खड़े हैं जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। वह बहुत हैरान हो गए। थक जाने के बावजूद उन्होंने फिर से चलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि वे नदी के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। चारों ओर गहरी नौनौनौनता थी। कोई आवाज नहीं। तभी उनके हाथ में मौजूद लाइट अचानक बंद हो गई। उसने सामने देखा तो पाया कि एक भयानक गहरा काला आकृति खड़ी है। उसकी विशाल आंखें, दोनों पैर अलग अलग दिशाओं में फैले हुए और सांप जैसी लंबी जीभ। मामा डर के मारे आंखें बंद करके जोर जोर से दुआ पढ़ने लगे। उन्हें लग रहा था कि यह रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। कुछ देर बाद हिम्मत करके आंखें खोलीं तो देखा सामने कुछ भी नहीं है। वे जल्दी जल्दी चलने लगे। कुछ दूर जाकर फिर उसी बूढ़ी औरत को देखा। मामा हैरान हो गए। यह बूढ़ी औरत फिर यहां कैसे आ गई?